जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:52 हो गई है। भोलेनाथ की कृपा से आज जैसा सुबह बोला वैसा भगवान ने सुन लिया और हमने दोनों को ग्रीन में क्लोज किया और दोनों में लो भी कल का तोड़ा है उसके बावजूद। और बैंक निफ्टी तो रॉकेट की तरह ग्रीन हुआ है। कल के लो दोनों ने तोड़े, ठीक है। मैंने सुबह आपको एज इट इज़ बातें बोली, एज इट इज़, कुछ भी चेंज। और कल 3:30 बजे भी यही बोल रहा था। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्लोजिंग आई क्या नहीं। निफ्टी में 782 की क्लोजिंग आई, बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है और एक क्लियर कट हैमर बना है। और आज का हाई 804, तो हाई के बिल्कुल नज़दीक क्लोज आई है, जबकि 629 का लो है, 629.90 का लो है और क्लोज हो रहा है 782। तो 630, 152 रुपया ऊपर क्लोज हो रहा है आज के लो से, 152। और हाई से बिल्कुल नज़दीक, सिर्फ 22 पॉइंट नीचे हाई से क्लोज हो रहा है। वेरी गुड, मतलब मंडे के लिए सुपर बुलिश। कोई अगर लफड़ा नहीं आए तो, ठीक है। पहला पॉइंट 782। बैंक निफ्टी आज का लो बनाया 44,859। कल के लो को ब्रीच किया था, 893 का लो था, उसको थोड़ा सा अंक से ब्रीच किया, लेकिन आज का हाई बना है 718, 45,718। आज के लो से आज का हाई है लगभग 900 पॉइंट ऊपर और क्लोजिंग जो है वो 45,634, 45,634। जबकि आज का लो था, ये क्लोजिंग आई है और आज का लो था 44,859। जिसको सबसे ज़्यादा वीक मान रहे थे वही घोड़ा चला। कल यही शब्द मैं कल 3:30 बजे बोला, ठीक है। अब आ जाते हैं पहले सीधा आज, क्योंकि आज का हीरो यही है, तो आज हम बैंक निफ्टी महाराज के चार्ट से स्टार्ट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ये चीज़ें आपको दुनिया की कोई क्लास या कोई यूट्यूबर या कोई भी कहीं पे, क्योंकि ये सब 37 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस बंदे को स्टॉक मार्केट का। 13 साल की उम्र से आज 50 साल का हूँ, ठीक है। कुछ भी आज तक जिंदगी में कोई क्लास करने नहीं गया किसी के पास, ठीक है। ये देखिए बैंक निफ्टी यहां से यहां गिरा, समझे, और यहां तक बाउंस किया। अब ये हायर लो बना के घुमाव दे रहा है। अब ये डब्लू यहां ले जाएगा और ये लेवल आता है लगभग 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 ऑल टाइम हाई। ये चांसेस बन रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन अभी मैं इसको समझाता हूँ। देखिए लॉज, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। पहला बात, ये जो मैंने रेलवे ट्रैक बनाया था, आपने देखा होगा हर रोज इसके अंदर मार्केट था और पिछले 4 दिन से लाल कैंडल से क्रॉस हो रहा था, लेकिन वापस क्लोज होते वक्त नीचे आ जाता था, इसके अंदर आ जाता था। आज पहली बार ग्रीन कैंडल से इसके ऊपर निकला है। ये सिग्नल होता है कि आई एम गोइंग अपसाइड नाउ गाइस, गेट रेडी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, पिछले महीने का जो लो था ये वाला, इसको हायर लो बनाया। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो 48,300 का लेवल है जिससे इसको गिरावट है, ये 48,400 पिछले महीने का हाई था, 48,450, ठीक है। ये वाला, ये, ठीक है, ये कैंडल। लेकिन उसके बाद एक वी शेप किया था, तो ये लोअर लो बनाया था, लोअर हाई बनाया था। ये था 48,301, 300 या 305 ऐसा कुछ था। एक मिनट देख लेता हूँ, 305। तो यहाँ से जब गिरावट आई यहाँ तक और उसके बाद अब ये बाउंस किया, 50% के ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया इस कैंडल से, लेकिन नहीं कर पाया, नीचे आया। लेकिन इस लो को नहीं तोड़ा, उसके पहले ग्रीन रिवर्सल दिखा दिया। तो अब ये वाला हाई टूटेगा 48,300 वाला, आने वाले दिनों में 48,305 का हाई टूटेगा। बस इतना आप दिमाग में लेके चलो। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, 48,305, अब 450
और 636 वगैरह को एक बार भूल जाओ, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी रैली, और आज अगर आपने बाई किया हो तो आज भी लॉटरी लगी आपकी, ठीक है। जो भी पैसा कमा रहे हो इसको चैनल को देख के, तो रिक्वेस्ट है 10% आप किसी भी अपने शहर के, गांव के, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ के गौशाला में, या किसी अनाथ बच्चों को, या अंधे लोगों को सेवा कर दीजिएगा अपने प्रॉफिट। अगर आपने आज मेरा वीडियो देख के 2000 रुपया कमाया तो 200 रुपया आप इस काम में लगा दीजिएगा, मुझे कुछ मत भेजिएगा, ठीक है। या कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता उसको हेल्प करिए, लेकिन ये 200 रुपये से तो हेल्प नहीं होगी, लेकिन उसको कुछ बिस्किट तो आ जाएंगे उसके लिए, तो ठीक है। तो ये आपको देखो, ये एक सेटअप बना रहा है। ये इस ट्रैक से कितनी बार कोशिश किया दोस्तों, एक ये दिन था बाहर निकला लेकिन अंदर घुस के क्लोज किया, बाहर निकला अंदर घुस के, बाहर निकला अंदर, बाहर रेड कैंडल से क्लोज किया, अंदर घुस गया, कल भी ऊपर गया था इसके बाहर, ठीक है। आज बाहर निकला तो पूरा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, रिलीफ की टोपी सुबह पहन के आपको दिखाया था, तो दिस इज कॉल्ड रिलीफ। रिलीफ किसको मिली आज, बैंक निफ्टी को। ऐसी गिरावट हो रही थी, ग्रीन कैंडल से आज रिलीफ दिखाया इसने, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो एक बड़ी गिरावट का ग्रीन कैंडल से रिलीफ दिखाया तो एक रैली किया, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको करना क्या चाहिए, टारगेट कैसे निकालते हैं ये दिखा देता हूँ, आज सिखा देता हूँ आपको कि इसके टारगेट कैसे निकलेंगे। ये आपको कोई चैनल अगर बताता हो तो मुझे बता दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की गिरावट आई, यहाँ तक हमने एक लाइन खींच ली, करेक्ट। आज इसका ये जो चैनल बना हुआ है इसका आज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस जगह, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बना के क्लोज किया, यानी कि इस जगह से। अब इसी लाइन को मैं उठा के इस ब्रेकआउट पॉइंट पे रख देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी मैं इसको ना बढ़ा रहा हूँ ना घटा रहा, ये आपका टारगेट है। अब ये क्या लेवल है हम लोग ढूंढेंगे, एग्जैक्टली इस लाइन पे मैंने रखा, देखिए इस लाइन पे, ठीक है, यहाँ पे गोल दिख रहा है। अब ये टारगेट बनेगा, ये टारगेट क्या बनेगा, 48,863, 48,860 का टारगेट बनता है बैंक निफ्टी में। मगर इसके पहले क्या क्या हर्डल आएंगे, एक ये हर्डल आएगा 46,500 का, जो आपको पता ही है 50%। तो ये ऐसा जब बनेगा तो कुछ ये इस तरह से दिखेगा दोस्तों, यहां से यहां तक की फॉल आई, ठीक है, एक लाइन बन गई, यहां से यहां तक की रिकवरी किया, करेक्ट, एक लाइन बन गई, फिर यहां से यहां तक की आज तक की गिरावट आई यहां तक। तो ये क्या बना, अंग्रेजी लेटर, अगर इनको मैं डिलीट कर दूं एक बार, तो ये क्या, कौन सा लेटर बना अंग्रेजी का, डब्लू। डब्लू पैटर्न से ये तेजी करेगा और ये टारगेट लाएगा, और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बीच में देखिए, ऐसा नहीं कि सीधा एकदम रॉकेट की तरह 48,863 चला जाएगा, 863 है ना, कितना है देख लेते हैं, हाँ 48,800 लिख लीजिए आप, तो शायद वो ऑल टाइम हाई भी टूट जाएगा 48,800, ठीक है। ऐसे फिगर आ रहा है 863 का, लेकिन आप ये ऐसे डब्लू बनेगा, चांसेस है, ठीक है। और ये सिर्फ सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, इसमें 2 रुकावट भी आएगी बीच में, अगर उन रुकावट को पार नहीं कर पाया तो फिर नीचे नया लो पक्का आना है। पहली रुकावट 46,450, इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी है अगर इसको ऐसा बनाना है, पहला रुकावट।
दूसरा बड़ा रुकावट ये आएगा, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फॉलिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इसका इस जगह इस पॉइंटर पे एक रुकावट आएगी। अब ये पॉइंट कितने पे आता है देख लेते हैं। ये पॉइंटर है 47870। ये दो रुकावट आप अपनी कॉपी में लिख के रखिए, 47870, और इन दोनों के ऊपर जब पहले इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम यहाँ तक तो कंफर्म जाएंगे, और इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हम 48863 जो मैंने टारगेट दिया हुआ है। बीच में ये दो हर्डल्स है, हर्डल नंबर वन क्लोजिंग बेसिस इसको तोड़ना पड़ेगा। हर्डल नंबर वन, हर्डल को इंग्लिश में, हिंदी में रुकावट बोलते हैं, ठीक है। हर्डल नंबर, अंग्रेजी लिखने की स्टाइल मेरी बहुत डॉक्टर की जैसी है। हर्डल नंबर 2, ये दोनों, ठीक है। और ये दोनों हर्डल अगर पार हो गए तो ये टारगेट भी हमको दिखेगा, और W ये कंप्लीट होगा, ऐसा दिख तो रहा है, ठीक है। तो इतना 3:30 बजे आपको कौन बताता, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब सपने धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम इस 46,450 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा। सपोज यहाँ जाके एक रुकावट इसको मिल गई और ये नहीं क्लोज कर पाया तो ये ऐसा M बना देगा, M बनाएगा तो ये लो टूट जाएगा, ये जो लो M बनाएगा ये W की जगह फिर M में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो M। तो इसकी इस संभावना को भी हम नकार नहीं सकते, ठीक है। M समझते हो ना आप लोग, इसको W बोलते हो आप, है ना, तो इसको M बोलते हैं। ये M बन सकता है, अगर यहाँ रुकावट फेस करके नीचे की साइड आए तो फिर ये लो टूटना 1000 करोड़% श्योर, ठीक है। मगर चांसेस W के है, ओवरसोल्ड आइटम है, पब्लिक सारी शॉर्ट का दिमाग में है, सिर्फ मेरा चैनल जो आज देखें वही बाई किए होंगे बस, उसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो आप सोचो अगर कोई इंसान आपसे 8,000 रुपये 1 साल के मांगता है, जो कि आप कितने यूट्यूब में देखते हो 5-5 हज़ार रुपये एस्ट्रोलॉजर लोग, ये लोग मतलब जो भी मांग रहे महीने का, ये तो पीनट्स, ये मेरे खर्चे पानी। मैं सिर्फ आपको सिर्फ सलाह देना चाहता हूँ ताकि वो, क्योंकि हर चीज़ का तो मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। अब मुझे ये स्टॉक क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2470 तक जाएगा। कौन सा स्टॉक बोला मैंने, बालकृष्ण, अभी चल रहा है 2306-7, लेकिन ये 15 ट्रेडिंग डेज में आप चेक कर लेना यहाँ तक पहुँचेगा। ये इतनी श्योरिटी क्यों है, ये सब मेरी हाई लेवल की स्टडी है जो कोई दुनिया का शख्स नहीं जानता, या मेरे से क्लास लिए उनको तो आएगा ही, ठीक है। तो ये आपको दिख गया W कैसा बन सकता है। अब इसको अंडू करके मैं सब ठीक कर देता हूँ, है ना, मेरा वही रेलवे ट्रैक बना देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सेव हो गया, ये टारगेट आपके लिए नोटेड डाउन है। W आपको समझ में आ गया होगा। तो बैंक निफ्टी हीरो रहेगा। अब यहाँ पे मैं एक चार्ट लगाता हूँ जो आपको लगे ये तो एकदम गंदा चार्ट है यार, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इस तरह से ये गिरा है। कितना रुपए से कहाँ तक गिरा, 2794 से 2794 की डेट भी बता देता हूँ आपको, 2794 22 जनवरी को था ये, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, 27, लेकिन मेरी नज़र में ये यहाँ पे आया, ठीक है। मेरी नज़र में ये यहाँ पे क्यों है कि मेरा एक ये क्या बोलते हैं इसको, स्कैनर बनाया हुआ है, वो मुझे बता देता कि अब ये स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं बची प्रमोद भाई, इसको अब उठा लेना चाहिए। तो 2794 ये 22 जनवरी
2024 को था, और आज ये भाई आ गया है 2279। अब ये एग्जैक्ट फिगर आपको उसमें मैं इन्वेस्टिंग वाले बता रहा हूँ। 520 रुपया ये तोड़ दिया 22 जनवरी से लेकर अभी तक, इस तरह से। और मैं इसको बाई करने बोल रहा हूँ, और 2470 2475 तक कंफर्म जाना चाहिए अब, और गिरावट भी नहीं है, मैं ये भी बोल देता हूँ। वो आपको यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा क्यों गिरावट नहीं है, और ठीक है, क्योंकि वो मेरी क्लास का एक मुद्दा है, ठीक है, सिर्फ क्लास वालों को बताता हूँ। लेकिन आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं इतना आपको दिखा दिया, ये और ये, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में 15 दिन में आप मेरा लो हुआ तब मानना जब ये 2475 आपको 15 से 16 ट्रेडिंग डेज में दिख जाए, ठीक है। उतने दिन लगेंगे नहीं, मैं तो हाईएस्ट बोल दिया आपको, ठीक है। जबकि इसको कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट बोलेगा तो ये तो अवॉइड अवॉइड, डोंट बाय, लेकिन मैं बॉटम पे आपको बाई करा रहा हूँ। दिस इज द क्लास आई हैव, ठीक है। अब इसको हमको टारगेट निकालना है, तो हमको पता है कोई भी एक बड़ी गिरावट अगर रिट्रेस्ट होती है तो 38.2% तो कम से कम होती है। कितनी कितनी होती है? 38 पॉइंट, क्योंकि दो गोल्डन रेशियो होते हैं फिबोनाची। हालांकि 50% एक फिबोनाची का नंबर नहीं है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि 50% हर चीज़ का आधा, ठीक है। इट इज़ नॉट ए फिबोनाची नंबर। थर्टी 38.2% कितना? अगर आज का लो ही लो रह जाता है तो 2475 और कितना था, 2700, लिख ही देता हूँ ना ओरिजिनल, 2794। इनको मैं ओरिजिनल लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स 2794, 22, ये कितना था, 2279.35, एग्जैक्ट लिख देता हूँ, चलो 2279.35 लो बना, और 2794 रुपये 20 पैसा हाई बना, ठीक है। अब आप देखो, अब जो 38.2% आ रहा है वो आपको बड़े अक्षर में दिखा देता हूँ, दिख रहा है आपको 2476। ये आपको 10 से 15 ट्रेडिंग डेज में आने वाला है, लिख लो आप। इसको तभी लोहा मानना मेरी स्टडी को, अगर आपको 15 ट्रेडिंग डेज में ये दिख जाए, ठीक है। ये यहां तक भी जा सकता है 2536 तक, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन इतना जरूर आएगा 15 ट्रेडिंग डेज में। अब आपको इसकी गिरावट देखिए कितने दिन में लगी, 3, 2, 5, ये ट्रेडिंग डेज इसको बोलते हैं। आप शनिवार रविवार को मत गिनिएगा, जितने दिन काम होता है, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 3, 14, 7 ट्रेडिंग डेज में आ जाएगा भाई, 7 ट्रेडिंग डेज में आ जाएगा, लिख लो आप। मिनिमम 2478, 2476, 7 ट्रेडिंग डेज। ट्रेडिंग डेज का मतलब होता है जिस दिन काम होता है मार्केट में, है ना। और कैलेंडर डेज का मतलब होता है 7 दिन को वो काउंट करता है, ठीक है। तो यानी कि 7 ट्रेडिंग डेज, यानी कि नेक्स्ट वीक के बाद जो नेक्स्ट वीक आएगी उसके मंगलवार तक मेरा ये टारगेट आ जाना चाहिए। अब 7 ट्रेडिंग डेज कौन से हो गए? अगले वीक 5 और उसके अगले वीक 2 दिन, ठीक है ना। चलिए, बाल कृष्णा का भी काम तमाम। अब आ जाते हैं हम निफ्टी का। निफ्टी में
वेरी न्यू। हाँ, ये क्या हो गया? वो ड्रॉ किया था, वो सेव नहीं किया था क्या मैंने? अरे यार, चलिए इसको डिलीट करते हैं। ये कल ये ऐसा बना के रखा था मैं यहाँ, इसीलिए मेरे से मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये एक्चुअली बनता कैसे आपको सिखा देता हूँ। आप यहाँ पे पैरेलल चैनल ले लीजिए, सॉरी ये पैरेलल चैनल बोल के आता है इन्वेस्टिंग में। यहाँ से इस हाई से हम इस हाई पे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और इस चैनल को नीचे टानेंगे इस लो पे, एक ग्रीन कैंडल की लो पे। कौन सी? इस ग्रीन कैंडल की लो पे। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा है कि कल ये चैनल से बाहर निकला ही नहीं था। इट वॉज इनसाइड द चैनल इन स्पाइट ऑफ द फॉल, और आज तो एक हैमर बना के अंदर घुसा हुआ है। तो इस चैनल को हम एक्सटेंड कर देते हैं, इस चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो आपको ठीक है। अब आप देखो, ये लो पे छुआ और इस हाई पे छुआ ना, और ये लो कल का एग्जैक्टली चैनल के अंदर था। सेव क्या करूँ इसको? सेव करना मुझे, चलो सेव कर दिया। कहाँ गया? ये सेव हो गया, कहाँ चला जाएगा ये पता नहीं मुझे। छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सेव छोड़ दो। ट्वीट तो मैं करता ही नहीं हूँ भाई, ट्वीट चिड़िया का काम ही नहीं है मेरा। ट्विटर अकाउंट भी है कि नहीं मुझे याद ही नहीं, कभी बना दिया होगा तो याद नहीं। तो आप देखो, कल ये चैनल में था और आज नीचे का लो बना के हैमर घुसा है अंदर। अब चांसेस है कि ये ऊपर वाला जो है उसको छूने जाए तो 22,390 के करीब ये पहुंच सकता है। ये निफ्टी की चाल आपके सामने ड्रॉ किया हूँ, कुछ भी आप घर पे करके देख सकते हो। दैट्स वाई द चैनल वॉज नॉट ब्रोकन, दैट्स वाई ये ऐसा होता। चैनल कैसे बनाते हैं हम? इस हाई को लिया और इस लो को लिया, ये दोनों को टच करके अपने आप चैनल बन गया। मैंने कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया। और इस हाई से इसको टच किया, इस हाई को, और नीचे खींच दिया और इस लो पे छू दिया। तो दिस इज द करेक्ट चैनल, दैट्स वाई मार्केट ने आज बाउंस किया। यस्टरडे इट वाज इनसाइड द चैनल। अब लोगों ने मैंने भी कल एक मिस्टेक क्या कर दी। व्हाट मिस्टेक आई डिड यस्टरडे वाज, मैं इसको ऐसे ट्रेंड लाइन बना लिया, देखिए इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो ब्रेकडाउन आ गया क्योंकि इसके नीचे क्लोज हो गया। बट दिस इज नॉट द वे टू जज। तो रात को रियलाइज हुआ, तब तक मैं बोला अब क्यों वीडियो में समझाऊं लोगों को, छोड़ दो। क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पाता था कि निफ्टी कैन बीइंग सो स्ट्रॉन्ग ये गिर सकता है। ठीक है, अब आज देखो, ये जो कल लाइन आप लोगों के लिए मैंने ड्रॉ किया था, ये वाली लाइन याद होगा 630 वाली, एग्जैक्टली डॉट इस लाइन पे लो बना। ये कल की ड्रॉ की हुई, आज कुछ नहीं किया हूँ मैं। आप लोगों को बोला मैं 630 पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कल के वीडियो में चेक कर लीजिए आप, है ना। तो उस लाइन पे ही लो बना के आज हैमर बनाया। इतने संयोग, इतनी लेवल की डॉटेड स्टडी कहीं पे भी कोई भी चैनल खंगाल लेना, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक इसके नीचे हम क्लोज नहीं होते तब तक मंदी नहीं है, तेजी होगी। तो अब इसमें रुकावट कहाँ कहाँ आएगी? पहली रुकावट यहाँ आएगी, ये टॉप पे 22,011 पे, ठीक है। इसको पार करेगा तो अगली रुकावट आएगी 22,126 पे, बस। तो दो रेजिस्टेंस मेजर है निफ्टी में, 22,011 और 22,126, बस। और इसके टारगेट ओवरऑल बन के आ रहे हैं, मिनिमम टारगेट बन के आ रहा है 22,260 और सेकेंड टारगेट आता है 22,390। और ये दो बड़े इसमें रेजिस्टेंस है। तो आज का वीडियो को मैं बड़ा नहीं करता हूँ, कुछ और डिटेल समझाने की इच्छा नहीं है।
तो बस काफ़ी खाना वाना भी खाना है। सुबह का खाना मैं अभी खाता हूँ, सबको पता है जो मुझे जानते हैं। जय जिनेन्द्र जय। आजकल लाइक्स आप लोग देते नहीं हो, मैं कभी किसी दिन गुस्सा हो जाऊंगा। लाइक्स अगर मुझे मिनिमम 1000-1500 तो दिया करो यार, मिनिमम। आप एक बार खंगालो तो सही, यूट्यूब में कौन ऐसा आपको 3:30 बजे इतना डॉटेड तरीके से, जिसका वीडियो आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है, आप देखो तो सही एक बार, मिलता है क्या? ढूंढ लो और मुझे भी बताना, मैं भी उसका कल से वीडियो देखूंगा। जय जिनेन्द्र जय भोलेनाथ।